गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले ज़ियाए दुरूद सलाम के सफ़ा नंबर 8 में हदीस पाक नकल फरमाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। 3 शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अर्श के साए में होंगे। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे, मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। पहली कॉल सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं जी। मैंने ये आपसे पूछना है कि फजर की नमाज के बारे में, अगर सूरज तुलू हो गया है तो उसके बाद हमने नमाज का टाइम यानी खत्म हो गया है तो उसके बाद हमने नमाज पढ़नी है, सूरज तुलू होने के बाद कज़ा, तो वो क्या फर्जों के साथ सुनते ही अदा करेंगे या खाली फर्ज अदा करेंगे? जी हुज़ूर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्होंने सवाल ये पूछा कि अगर किसी की फ़जर की नमाज़ कज़ा हो जाए, सूरज निकल आए, तो अब फ़जर की नमाज़ पढ़ेगा तो क्या सुन्नतें भी पढ़ेगा? तो अगर किसी की फ़जर की नमाज़ कज़ा हो जाए और वो ज़वाल से पहले पहले उसकी कज़ा कर रहा है तो उसके साथ वो सुन्नतें भी पढ़ेगा। ज़वाल से पहले, ज़वाल से पहले पहले ज़वाल के बाद कज़ा कर रहा है तो उस सूरत में सुन्नतें नहीं पढ़ेगा, सिर्फ फ़र्ज़ों की कज़ा होगी। ठीक है, लेकिन अगर ज़वाल से पहले पढ़ ला तो साथ सुन्नतें भी पढ़ेगा और फ़र्ज़ भी पढ़ेगा। ठीक है। जो हुज़ूर फजर की नमाज उमूमन रात सो जाते हैं लोग, उठकर पढ़नी होती है। दीगर नमाज़ों में ऐसा काम होता है, लोग जाग ही रहे होते हैं, काम काज में होते हैं। तो अब सोया रह गया और नमाज माज़अल्लाह कज़ा हो गई, तो क्या अब भी इसको तौबा करनी होगी? इसके हवाले से क्या हुक्म है? सुस्ती की वजह से इस तरह जो है नमाज कज़ा कर दी तो तौबा तो करनी होगी, गुनाहगार है। लेकिन ये है कि वो रात को जल्दी भी सो गया, इंतज़ामात भी किए थे उठने के, फिर भी उसकी आँख ना खुली, ना उठ सका, तो ऐसी सूरत में जो है वो गुनाहगार नहीं, ये नमाज कज़ा का गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये है कि रात बिल्कुल आखिरी, जैसे बाद फजर के करीब करीब सो जाते हैं, ठीक है, पता होता है कि अभी मैं सोऊंगा तो नमाज मेरी कज़ा हो जाएगी, मैं उठ नहीं पाऊँगा, तो ये शरीय एतबार से दुरुस्त नहीं है। इस सूरत में वो गुनाहगार होगा। ठीक है। तो लिहाजा अव्वल तो रात जल्दी सोने की आदत ही डालनी चाहिए और अपने घर वालों को दीगर या अलार्म वगैरह इस तरह के ज़रिए से इंतज़ामात करने चाहिए, ठीक है, ताकि वक्त पर जो है वो आँख खुल सके। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। एक और कॉल चलाइए। पंजाब मंडी वालदीन गांव जाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ, मोहम्मद हसन रज़ा तारी। मेरा दारुल सुन्नत के सिलसिले में सवाल ये है कि हुज़ूर मुफ्ती साहब ये रहनुमाई फरमाएं कि पार्टनरशिप पे जो काम किया जाता है, 2 बंदे मिल के कोई कारोबार करते हैं, उसके कुछ उसूल ज़वाबित और तरीक़ाकार बता दीजिए, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। जी हुज़ूर। देखें, तमाम उसूल और ज़वाबित तो यहाँ बयान नहीं किए जा सकते। मोटी मोटी 2-3 बातें मैं बता देता हूँ। अव्वल तो ये बात जहन में रखें कि जब भी किसी के साथ पार्टनरशिप करनी हो तो किसी का कारोबार अगर पहले से चल रहा हो, चलते हुए कारोबार में शिरकत ना की जाए। इस चलते हुए काम में शिरकत करना भी जायज़ है, लेकिन इसकी जवाज़ की कुछ सूरतें हैं जो कि इंतहाई मुश्किल हैं, अमूमी तौर पे ऐसा हो नहीं पाता। ठीक है। तो
चलते हुए काम में शिरकत ना करें। अगर नए सिरे से काम कर रहे हैं, अब एक का पैसा है, एक की मेहनत है, जिसका पैसा वो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ पैसा दे रहा है, और जिसकी मेहनत है वो पैसा लेके काम करेगा, तो इसको मुदारबत कहते हैं। ठीक है। इसमें ये होगा जो भी नफ़ा होगा वो परसेंटेज फ़ीसद के एतबार से तय कर लें, मिसाल के तौर पे 50-50 होगा, लेकिन इसमें जो नुकसान होगा वो सारा का सारा इन्वेस्टर का ही होगा। ठीक है। नफ़ा जो है वो कमी ज़ाती जायज़ है, लेकिन नुकसान सारा इन्वेस्टर का ही होगा। स्लीपिंग पार्टनर जो होता है उसका कुछ भी नहीं, हाँ, नुकसान के हवाले से स्लीपिंग पार्टनर का ही है, वर्किंग पार्टनर का कोई नुकसान नहीं। ठीक है। वर्किंग हाँ, स्लीपिंग पार्टनर वो इन्वेस्टर को ही कहते हैं। ठीक है। तो दूसरा ये, अगर दोनों के पैसे शामिल हैं और दोनों ही मिलके काम करेंगे फिर तो ठीक है। ठीक है। जो भी नफ़ा तय कर लें परसेंटेज के एतबार से, लेकिन इसमें जो नुकसान होगा वो कैपिटल के हिसाब से होगा, जितना माल है। अगर माल आधा आधा है तो नुकसान भी आधा आधा, ठीक है, और कम ज़्यादा है तो उसी हिसाब से नुकसान परसेंटेज होगा। तय कर ली जाएगी नुकसान की माल के एतबार से। और अगर दोनों के पैसे हैं और शर्त यह है कि एक काम करेगा एक नहीं करेगा, तीसरी सूरत, तो उसमें जो है जो काम नहीं कर रहा उसका नफ़ा उसके कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता। मसलन मिसाल के तौर पे एक ने जो है 40% माल लगाया, एक ने 60% लगाया, और शर्त यह है कि यार एक काम करेगा एक नहीं करेगा, और नफ़ा जो होगा 50-50 होगा। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ठीक ठीक। कि जो काम नहीं कर रहा उसका नफ़ा, मिसाल के अगर उसका 40% है तो नफ़ा उसको 50% मिल रहा है, तो ये जायज़ नहीं होगा। ठीक है। जो काम कर रहा है वो अपना नफ़ा ज़्यादा रख सकता है। सही। ये मैंने सिर्फ मोटी मोटी बुनियादी 2-3 चीज़ें बताई हैं, इसमें जो है बेशुमार मसाइल हैं। ठीक है। तो लिहाजा जब भी किसी के साथ पार्टनरशिप करनी हो तो किसी जो है मुफ्ती साहब से, सुन्नी आलिम दीन से अच्छी तरह उसको समझ लें, सीख लें, और बार बार पूछते रहें, तो फिर जाकर जो है वो शरई तरीके से जो ये पार्टनरशिप कर सकेंगे। अच्छा, एक सूरत और भी लोग कहते हैं पार्टनरशिप होता वो कर्ज है और उसमें सूद ले रहे होते हैं, इसकी भी अगर थोड़ी सी वजाहत फरमा दें, जिसको आमतौर पर कहते हैं पार्टनरशिप की है। वो यही होता है, चलते हुए काम में शिरकत इस तरह करते हैं। अब मेरे पास पैसे हैं, मैंने अगर कहीं में लगा दूं, किसी को कहा तुम अपने कारोबार में लगा दो, जो होगा नफ़ा दे देना। ठीक है। अब लगाने वाला क्या समझता है, या मेरे पैसे अपनी जगह खड़े हैं, अपनी जगह महफूज हैं, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं अपने पैसे वापस ले लूँगा और मुझे माहाना नफ़ा भी मिलता रहेगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल सूद वाली सूरत है। ठीक। क्योंकि नाम तो अगरचे पार्टनरशिप का ले रहा है, लेकिन सीधा सीधा कर्ज है ये। ठीक है। होता ये है कि सामने वाला अगर नुकसान बेचारे का हो जाता है तो ये खड़े हो जाता है, भाई मेरे पैसे वापसी करो, सही, मैं तो नुकसान में शरीक नहीं हूँ। तो ये कर्ज वाली सूरत होती है, और ये बेचारे ये समझते हैं कि हमने पार्टनरशिप की है, हम अभी जायज़ तरीके से नफ़ा ले रहे हैं, तो जायज़ तरीके से नहीं होता, वो नाजायज़ तरीके से सूद और हराम वाली सूरत होती है। ठीक है। तो लिहाजा जब भी किसी के साथ पार्टनरशिप करनी हो तो लाजमी इसकी शरई रहनुमाई ले ले, वरना जो है वो ना चाहते हुए बंदा जो है गुनाह में पड़ जाता है। ठीक है। और हर कारोबार के एतबार से उसूल भी मुख्तलिफ होंगे, तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ होंगे, तो सिर्फ इस जवाब पर ही किफ़ायत ना की जाए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से, मुफ्तियान कराम से रब्ता कीजिए और इसकी मज़ीद तफसीलात जो अपने कारोबार से मुताल्लिक़ हैं वो हासिल कर लीजिए। हाँ, अगर बुनियादी मालूमात हासिल करना चाहें तो जैसे हमारा अब सिलसिले में सवाल चला, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में चंद साल पहले तिजारत कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुनअक्किद किया गया था, जिसमें ख़ास तौर पर कारोबार से मुताल्लिक़, बिज़नेस से मुताल्लिक़ जो शरई अहकाम हैं वो बयान किए गए थे। तो उसमें भी 2 या 3 बयानात पार्टनरशिप से मुताल्लिक़ मुदारबा शिरकत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हुए थे। वो तिजारत कोर्स दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net पर भी उसके बयानात मौजूद हैं, और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की जो मोबाइल एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड कीजिए, इंशाअल्लाह उसमें भी इसके बयानात मिलेंगे। फ़र्ज़ उलूम कोर्स जो 63 दिन का हुआ था उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों मौज़ूआत पर बयानात किए गए, उसके भी बयानात आपको मिल सकते हैं। तो आप इनको हासिल कीजिए और इनको सुनिए, लेकिन फिर भी जैसा कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि अपने काम के हवाले से जब बाकायदा शरई तौर पर कोई फ़ैसला करना हो तो फिर सिर्फ बयान या इस सवाल जवाब पर इक्तिफ़ा ना किया जाए, मुफ्ती साहब से मिला जाए, उनको पूरी सूरत हाल बताई जाए और उसके बाद ही जाकर जो हुक्म मिले उस पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी मिलेंगी और सवाब भी हासिल होगा। मैसेजेस भी हुजूर हमारे पास मौजूद हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी का बच्चा गुम हो जाए और वो किसी आमिल के पास तावीज़ लेने जाएं, वो आमिल ये कहता है कि ये तावीज़ और उस बच्चे की तस्वीर जो प्रिंट की जाएगी उसको तुम जो ना कुरान पाक में रख दो तो वो बच्चा मिल जाएगा, तो क्या ये अमल करना उसके कहने पर दुरुस्त है? देखें, ये अमल करना तो जायज़ नहीं होगा ठीक है, तस्वीर वाली सूरत का। ठीक है।
बाकी अगर वो जायज़ तावीज़ है, वो अगर किसी जगह रखने का या दबाने का कहते हैं तो इसमें हरज नहीं, लेकिन तस्वीर का जो हुक्म बयान है कि तस्वीर को कुरान पाक के अंदर रखें तो ये शरीयत पे जायज़ नहीं। ठीक है, इसकी इजाज़त नहीं है। और बच्चे गुम जाते हैं, बच्चों की हिफाजत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मजलिस है मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया, इस मजलिस के पास आप हाज़िर हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदरी मराकिस में और भी बहुत सारी जगहों पर तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं, स्टॉल लगते हैं। आप इन पर आइए और इस हवाले से भी आप तावीज़ हासिल कर सकते हैं कि जिसको पहनाया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से बच्चों की हिफाजत रहेगी, गुमने से वो महफूज रहेंगे। दीगर उमूर में भी तावीज़ात को हासिल किया जा सकता है। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि एक सवाल है कि अगर बीवी अपने खामिद को हक महर माफ़ कर दे तो क्या बीवी के माफ़ करने से हक महर माफ़ हो जाता है? जी हुज़ूर। देखें, बीवी अगर अपने शोहर को हक महर माफ़ कर दे, अपनी रज़ा से, अपनी खुशी से शोहर को माफ़ कर रही है, शोहर भी इसको कबूल कर रहा है, तो इस तरह हक महर माफ़ हो जाएगा। ठीक है। और अगर वो माफ़ करिए आगे से शोहर कहने नहीं नहीं मैं दूंगा, तो फिर शोहर को देना पड़ेगा। वो माफ़ करे तब भी वो, यानी वो सामने वाला उसको कबूल करे ना। अच्छा, कबूल करना हाँ ज़रूरी जी, है। ठीक है, उसको कबूल करेंगे, हाँ ठीक है, तो उस सूरत में जो है वो हक महर माफ़ हो जाएगा। अब ये बात की बात है, ये बात अपने इस बात पे कायम रहेगी या नहीं रहेगी, बाद वो इख्तलाफ वाली सूरत हो जाती है। फिर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं मैंने तो माफ़ नहीं किया था, ज़ाहिर है और उसके पास कोई सबूत तो होता नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो देने वाली सूरत बनती है। ठीक है, तो फिर लिखवा लिया जाए ऐसी सूरत में, ये एतमाद भरी अव्वल तो ये है कि माफ़ करवाना ही नहीं चाहिए, देना चाहिए। ठीक है। उमूमी तौर पे असल में कन्फ्यूज़न होती है कि भाई हक महर दिया जाए, अगर हक महर नहीं दिया जाए तो दीगर मामला जायज़ ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अव्वल तो ये देखा जाए कि हक महर रखा कौन सा गया है। ठीक है। अगर महर मुअज्जल है, ताजील जल्दी वाला, वो तो जल्दी रहना है, लेकिन उसमें भी अगर औरत राज़ी है तो बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है। और दूसरा जो महर गैर मुअज्जल होता है, जिसको मुअज्जल भी कहते हैं, उसकी कोई मियाद बयान नहीं करते, वो फिर उर्फ़ के मुताबिक तलाक या मौत की सूरत में ही देना होता है, उससे पहले देना नहीं होता। तो लिहाजा माफ़ नहीं करवाना चाहिए और माफ़ करवाना कोई ज़रूरी भी नहीं। और वो जो तलाक और मौत पर देना होता है वो भी दे दिया जाए पहले तो अच्छा है। जी जी, मौका बेहतर है दे दें। जब भी इस्तिताअत हो तो उसको दे दिया जाए। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी का दूध पीता बच्चा है और वो हज पर जाना चाहती है, लेकिन दूध पीते बच्चे की वजह से हज पर नहीं जाती, तो क्या इस उज़र की बिना पर फ़र्जियत साकित हो जाएगी? अगर फ़र्ज हो देखें, अगर हज जो है वो फ़र्ज हो चुका है, ठीक है, तो फिर तो ज़ाहिर जाना ही होगा। ठीक है, ये उज़र नहीं बनेगा। सही। अगर बच्चे को भी साथ ले जा सकते हैं तो ले जाएं, अगर साथ ले जाने की सूरत नहीं है। उम्मीद तो वैसा देखा गया है कि दूध पीते बच्चे भी होते हैं तो यहाँ छोड़ के वालिदैन चले जाते हैं, वालिदा चली जाती हैं, इतना बड़ा हर्ज लाजिम नहीं आता। तो इसी सूरत में जो है हज की जो फ़र्जियत है वो अदा करनी होगी। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। एक और कॉल चलाइए। मेरा सवाल ये है कि मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ और मेरे साथ मेरी 3 बेटियाँ और वाइफ होंगी, तो क्या 4 ख़वातीन के साथ एक महरम जा सकता है या और महरम भी ले जाने पड़ेंगे? पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि मैं हज और उम्रा तो करके आ गया हूँ, अभी कुछ पैसे हैं, क्या मैं उम्रे की जगह उसको किसी नेक काम या मस्जिद में लगा सकता हूँ? 2 सवाल। देखें, एक शख्स जो है वो कई औरतों का महरम बन सकता है। अब इनके साथ जो है इनकी माशाल्लाह 3 बेटियां भी जा रही हैं, ज़ोजा भी साथ हैं, जो है वो ज़ोजा के शोहर और बेटियों के महरम वालिद बन गए, तो इसमें कोई हरज नहीं है। चाहे वो 20 औरतें ही क्यों ना हो, उनके साथ एक महरम मर्द हो सबका, तो वो महरम बन जाएगा। ठीक है, वो जा सकती हैं, जा सकता है उनके साथ। सही। दूसरा सवाल इन्होंने ये किया कि इन्होंने हज उम्रा अदा कर लिया, अब इनके पास पैसे हैं, तो इसी सूरत में देखें कि जहाँ ज़रूरत है उसको ख़र्च करें। अगर कोई उनके अजीज़ व क़रीब में से जो कोई मुस्तहिक है उनको दे दें तो वो ज़्यादा अफजलियत वाली बात है। इसी तरह इन्होंने कहा कि मस्जिद वगैरह की तामीरात हो रही है, वहाँ दे दें तो वहाँ भी अफजलियत है। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। नदीम तारी लीबिया से अर्ज़ कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल अर्ज़ है कि सूरह तौबा जो है उसको पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए या नहीं, और अगर कोई बंदा तवज़ और तस्मिया के साथ उसको पढ़ता है तो फिर कैसा, और जब वो तिलावत को दरमियान में छोड़कर वक्फा करके कहीं काम जाता है मसलन नमाज पढ़ने, और अब दोबारा आके वो उसी सूरत को पढ़ना चाहता है जहाँ से उसने छोड़ा था, तो अब वो बिस्मिल्लाह से पढ़ेगा या कि किस तरह पढ़ेगा? सूरह तौबा से पहले जो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती या बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई, इसकी असल वजह तो ये है कि हज़रत
जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है इस सूरत के साथ तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेकर नाजिल नहीं हुए। ठीक है। लेकिन लोगों के जहन में एक कन्फ्यूज़न है कि अगर कोई सूरह तौबा से ही शुरू करता है तो वो भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर जो सूरह तौबा से ही तिलावत शुरू कर रहा है तो तावुज़ व तस्मिया यानी आउज़ु बिल्लाह भी पढ़ेगा और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा। हाँ, अगर पहले से ही तिलावत करता हुआ आ रहा है और बीच में जैसे 10वें पारे के शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा है, बीच में आ गई तो अब जो है वो ना पढ़े। ठीक है। लेकिन अगर किसी ने पढ़ लिया तो कोई वो नहीं है, अच्छा, गुनाहगार नहीं होगा, बेहतर है कि वो ना पढ़े। लेकिन अगर वहीं से ही तिलावत शुरू कर रहा है तो तावुज़ और तस्मिया पढ़ेगा। ठीक है। दूसरा इन्होंने सवाल पूछा कि तिलावत करते करते कोई काम कर लिया, अब दोबारा जो है वो करें, तिलावत करें तो उसमें भी तावुज़ पढ़ेंगे। अगर कोई किसी दुनियावी काम में जो है वो मशगूल हो गया था और इस सूरत में जो है वो दोबारा तिलावत कर रहा है तो उससे पहले तावुज़ व तस्मिया यानी आउज़ु बिल्लाह व बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा। जज़ाकल्लाह। सवाल ये पूछ रहे हैं ज़िया कोट से हमारे इस्लामी भाई कि अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है और सामने कोई चारपाई पर बैठा है तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज हो जाएगी, बस ये है कि चेहरा जो सामने वाला आगे जो बैठा है उसका चेहरा नमाजी की तरफ ना हो। ठीक है। अगर उस तरफ मुंह करके बैठा है इसकी तरफ चेहरा नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी। ठीक है। ठीक, और कॉल चलाइएगा। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि तयम्मुम के साथ कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं? जी, तयम्मुम होता क्या है ये भी इरशाद फरमा दें थोड़ा सा। और देखिए, तयम्मुम ये कि जो शख्स जो है वज़ू करने, पानी से वज़ू करने पर कादिर नहीं है, ठीक है, या तो ये वजह है कि पानी मैसर नहीं है या उसको ऐसा मर्ज है कि पानी नुकसानदेह है, तो इसलिए नमाज वगैरह के लिए वो तयम्मुम कर सकता है। यानी मिट्टी पे ज़मीन पर हाथ मार के नियत पहले करेगा, फिर हाथ मार के चेहरे पर फेरेगा, फिर दोबारा हाथ मार के दोनों हाथों को कोनियों समेत फेरेगा, तो ये तयम्मुम का तरीका होता है। तो अगर तो जो है वो पानी वगैरह जो है मैसर है, सब कुछ है, तो इस सूरत में तिलावत के लिए वज़ू ही करना होगा। तयम्मुम करके जो है वो कुरान पाक को छू नहीं सकता। हाँ, ज़मानी जो है वो कुरान पाक तो पढ़ सकता है, बगैर वज़ू भी पढ़ सकता है, लेकिन जहाँ कुरान पाक छूने की बात आएगी तो वहाँ वज़ू करके ही छूना होगा। ठीक है हुज़ूर। तयम्मुम के हवाले से जानना चाहें, गुस्ल वज़ू के अहकाम जानना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बहुत ही प्यारी तसनीफ़ नमाज के अहकाम लॉज ऑफ सलात मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्रांसलेशन है। इस किताब का मुताला कीजिए, इसमें मुख्तलिफ़ रसाइल हैं, वज़ू से मुताल्लिक़, गुस्ल से मुताल्लिक़, नमाज से मुताल्लिक़, तो वहाँ आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तयम्मुम का तरीका भी मिल जाएगा। इसके अहकाम कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब टूट जाता है, इसके साथ कौन कौन सी इबादत की जा सकती हैं तयम्मुम करने के बाद, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके तमाम अहकाम आपको इस रिसाले में, इस किताब के अंदर मिल जाएंगे। एक और कॉल चलाइएगा। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अज़वाज मुतहरात थी और उनका नाम बताइए। जी हुज़ूर। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुतहरात थी। यानी 11 पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है, सबका इत्तेफाक है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा बिनते उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और 11वीं हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, 11 अज़वाज मुतहरात। ठीक है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज मुतहरात, आपकी औलाद, आपकी आल और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुतहरा का मुताला तमाम मुसलमानों को करना चाहिए। उर्दू के अंदर अगर आप इस हवाले से मालूमात हासिल करना चाहें और आसान अंदाज़ में मालूमात हासिल करना चाहें तो 2 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने शाया की हैं, सीरत रसूल अरबी और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। ये दोनों किताबें अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़बान में है और नहायत आसान और आम फहम अंदाज में लिखी गई हैं। हमारे बुज़ुर्ग हैं जो गुज़र चुके, उनकी ये किताबें हैं। आप इनको हासिल कीजिए, दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप इनको डाउनलोड कीजिए और ज़रूर भी ज़रूर इन दोनों कुतुब का मुताला कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात भी हासिल होंगी और इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल में इजाफ़ा भी होगा। इस्लामी बहन का सवाल मैसेज के ज़रिए पूछा गया कि क्या वज़ू करते वक्त इस्लामी बहन दुपट्टा उतार सकती हैं?
जी हाँ, उतार सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अब ठीक ज़ाहिर है है। मसहा वगैरह करना है तो उस सूरत में दुपट्टा अगर उतार देती हैं या खुद ही उतर जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इसमें भी देख लेकिन लिया इसमें जाएगा लिहाज कहाँ। ये रखा जाए कि हाँ किसी अजनबी की, गैर महरम की जो है नज़र ना पड़ती हो। ठीक है हुजूर, एक और कॉल चलाइएगा। अरशद इकबाल अतारी दोहा कतर से अर्ज़ कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि जब बंदा जॉब कर रहा होता है तो अगर कंपनी को छोड़ता है तो उस वक्त उसे ग्रेजुटी के नाम पर कुछ रकम दी जाती है। इसके बारे में शरई हुक्म बता दें कि इसका इस्तेमाल करना कैसा। ग्रेजुएटी ग्रेजुएटी जो है वो जायज़ है कि ठीक है। जितना अरसा जो है उसने मुलाजमत की हुई होती है उसी हिसाब से उसको जो है ग्रेजुएटी मिलती है, तो शरई तौर पे जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है हुजूर, एक और कॉल चलाइएगा। आज़म शहजाद अत्तारी डेनमार्क से अर्ज़ कर रहा हूँ। हुज़ूर, अर्ज़ ये है कि क्या इस साले सवाब जिंदों को भी किया जा सकता है कि यहाँ से ये सिर्फ मुर्दों यानी वफात शुदगान के लिए ही ख़ास है। इसाले सवाब जो है वो ज़िंदा और मुर्दों दोनों को किया जा सकता है। ठीक, दोनों को किया जा दोनों सकता को किया जा सकता है। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। मैं पूछना चाहता हूँ क्या घर की छत पर नमाज पढ़ना जायज़ है? घर की छत पर नमाज पढ़ने का हुक्म पूछ रहे हैं। जी हाँ, जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, इस्लामी बहनें इस हवाले से एहतियात करें। हाँ, उस अगर हवाले पढ़ना से कि चाहें। गैर महरम वगैरह की नज़र ना पड़े, ठीक है, वो वो चार दीवारी के अंदर ही रहें तो बेहतर है। ठीक है हुजूर, एक और कॉल चला दीजिएगा। मेरा सवाल ये था कि मस्जिद है जो वो बेसमेंट में बना सकते हैं या नहीं, ये जो अलाउड है कि नहीं? मस्जिद बेसमेंट में बनाने के हवाले से पूछ रहे हैं। असल हुक्म तो ये था कि मस्जिद के साथ जो है मस्जिद किसी की मिल्कियत कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मिसाल के मस्जिद के ऊपर रिहाइश वगैरह ना हो। जी जी। लेकिन ज़रूरत के तहत, हाजत के तहत उलमा ने इजाज़त दी है। जैसे फ्लैट्स में मसाजिद होती हैं, नीचे बेसमेंट में, ग्राउंड फ्लोर में या बीच में जो है मसाजिद बना दी जाती है, ऊपर नीचे फ्लैट होते हैं, तो शरई तौर पे ये जायज़ है, मस्जिद हो जाएगी। मस्जिद हो जाएगी, एतिकाफ जुम्मा वगैरह सब जी, चीज़ें। जब मस्जिद की नियत कर ली तो मस्जिद हो जाएगी। लेकिन लेकिन ये ज़हन में रखें कि मस्जिद बनाने के बाद इधर मस्जिद बन गई, अब उसके नीचे या ऊपर जो है कोई और चीज़ नहीं बना सकते, रिहाइश वगैरह नहीं रख सकते। हाँ, बनाने से पहले जो है, मस्जिद कायम करने से पहले ही, मस्जिद की नियत से पहले ही अगर ऊपर रिहाइश वगैरह बना दी गई हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, लिहाजा जब भी बिल्डिंग में अगर बनानी हो तो बड़ी सोच समझ कर बनाया जाए, ताकि बाद में फिर ऐसा ना हो कि मसाइल का सामना कर। सवाल ये पूछ रहे हैं कि इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ते हुए जब वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं तो किन अल्फाज पर मुक्तदी अपनी कमर सीधी करेगा, क्या करेगा? जैसे अगर मुक्तदी ये कहता है कि रब्बना लकल हम्द, जी जी, या रब्बना वलकल हम्द, या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, तीनों में से जो कह ले, तो जैसे मिसाल के तौर पर रब्बना वलकल हम्द कहता है तो रुकू से उठते वक्त ही रब्बना का रा शुरू करे और सीधा होते ही हम्द का दाल सीधा होकर, यानी पीठ सीधी करके जो है वो दाल ख़त्म करे। पूछना ये चाह रहे हैं कि ये समी अल्लाहु लिमन हमीदा के अल्फाज में से किस लफ्ज़ पर खड़ा हो? सीन सुने तो खड़ा हो जाए या इमाम साहब मुकम्मल कर लें फिर उसके बाद? इमाम साहब के साथ साथ थोड़ा पीछे खड़ा होता रहे। ज़रूरी नहीं कि इमाम पूरा कह लें, ठीक है, तो फिर ये कहे, साथ साथ वो कहता रहे। ठीक है, क्यों, जब तक वो अपना ये कहकर जो ख़त्म करेगा जब तक इमाम साहब का भी ख़त्म हो जाता है पहले। ठीक है हुजूर, एक और कॉल चलाइएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर हम सदका देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर सदका दिया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो सदका मेरे सारी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी माँ की तरफ से, ऐसे हम कर सकते हैं उसकी नीयत, और वो होता है इस तरह या नहीं? मुझे ये क्वेश्चन पूछना। जी हाँ, सदका जो है अपने पूरे घर वालों की तरफ से दे सकते हैं। नीयत कर ली या ये कह दिया तो सदका हो जाएगा। यानी एक चीज़, जैसे एक बकरा अगर देना है सदक़े के अंदर तो वो बहुत सारे लोगों की तरफ से भी हो सकता है। जी, हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक के लिए हो। ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है हुजूर, एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, सवाल ये है कि मेरी बच्ची नाबालिग है, अगर उसकी वालदा सोना जो है वो अपनी बच्ची की मिल्क में कर देती है और वो 7.5 तोले से ज़्यादा है, तो इसकी ज़कात कौन देगा? देखें, अगर सोना शरई एतबार से बच्ची की मिल्कियत हो जाता है फिर तो उस सोने पर ज़कात नहीं, जब तक वो बच्ची बालिग ना हो जाए। ठीक है, और ये भी जहन में रहे कि सिर्फ वालदा के कह देने से वो उस बच्ची का नहीं होगा। ये कह दिए कि मेरा सोना जो है मेरी बच्ची का है, वो वालदा का ही रहेगा, बच्ची का ना होगा। क्या करें? कब्ज़ा देना होगा। अब छोटी सी बच्ची है तो उसकी तरफ से उसके वालिद को देना होगा। ठीक है ना।
कि भाई मैं अपनी बच्ची को दे रही हूँ, इसकी तरफ से उनके वालिद साहब कब्ज़ा कर लेंगे, ठीक है, फिर वो बच्ची का होगा, ठीक है, ठीक है ना, फिर उसको संभाल के रख लें, खुद इस्तेमाल भी ना करें, ठीक है, सही। तो जब तक अगर वाकई बच्ची को देना मकसूद है तो फिर तो ऐसा करें, लेकिन ज़कात से बचने के लिए ऐसा ना करें। अगर पता है कि मैंने देना ही है बच्ची को, तो ठीक है, उसके नाम कर दिया और शरीक कब्ज़ा हो गया, तो जब तक वो बच्ची नाबालिग है तो ज़कात किसी पर नहीं होगी। हाँ, बालिग होने के बाद उस पर ज़कात होगी। ये इरशाद फरमाई कि बालिग हो गई है और अभी इन्हीं के पास रह रही है, शादी हुई नहीं, अभी टाइम है, ज़कात अब कौन देगा? बच्ची की तो कमाने का मामला भी नहीं है, कमाती भी नहीं है, तो अब क्या किया जाएगा? देखें, जिसके पास मिकदार के बराबर सोना हो, शरई मिकदार निसाब के बराबर, अब ज़कात तो उस पर बनेगी। अब उसकी तरफ से उसकी इजाज़त से कोई और दे दे तो फिर भी अदा हो जाएगी, लेकिन कोई देने वाला नहीं और इसके बाद पैसे भी नहीं, तो अब चाहे सोना बेचकर ही ज़कात देना पड़े तो ज़कात देनी होगी। ठीक है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि अव्वाबीन के नवाफिल किस तरह पढ़े जाएं? ये अव्वाबीन होता क्या है और कौन से नवाफिल हैं, कब पढ़े जाते हैं और अंदाज़ क्या है इसका? देखिए, अव्वाबीन के नवाफिल जो है ये मगरिब के बाद पढ़े जाते हैं। बड़ी फजीलत आई है इसकी कि मगरिब के बाद 6 रकातें पढ़ी जाती हैं, 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं और एक सलाम के साथ भी 6 रकातें पढ़ी जा सकती हैं। ठीक है, इनकी फजीलत बयान की गई और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो इस्लाह के लिए मदनी इनामात का जो गुलदस्ता पेश किया है, 72 मदनी इनामात और दीगर के लिए और भी तादाद में, जिसमें भी नवाफिल पढ़ने की जहाँ तरगीब दिलाई है वहाँ अव्वाबीन के पढ़ने की भी तरगीब दिलाई है। तो अब इन नवाफिल को अदा करने की नियत फरमा लीजिए, इंशाअल्लाह बेहद सवाब हासिल होगा। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी चलाइए। जुमातुल मुबारक में जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं तो दूसरे खुतबे के लिए चंद सेकंड के लिए इमाम साहब बैठते हैं। लोगों में मशहूर है कि उस वक्त दुआ की जाए तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। मालूम ये करना है कि ये दुआ मांगना उस वक्त जायज़ है? जी हाँ, दुआ मांगना जायज़ है, लेकिन ज़बान से ना मांगी जाए, ठीक है, बल्कि दिल ही दिल में दुआ मांगी जाए, उसके लिए हाथ भी ना उठाए जाए। बाकी जो ये मशहूर है कि दुआ कबूल होती है, तो ये ठीक मशहूर है? जी, इस तरह का है कि क्योंकि जुम्मे में कबूलियत का वक्त है, ठीक है, बाज़ ने ये भी कहा 2 खुतबों के दरमियान ये भी एक मिलता है कौल, तो इस सूरत में जो है वो दुआ की जा सकती है, लेकिन ज़बान से ना करें, ना इसके लिए हाथ उठाएं, दिल ही दिल में दुआ करें। ठीक है हुज़ूर जी, एक और कॉल चला दीजिएगा। मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि जॉब के सिलसिले में अपने शहर से बाहर होता हूँ, तकरीबन 150-200 किलोमीटर, तो ज़्यादातर मैं यहीं रहता हूँ जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो जब वापस घर जाता हूँ तो क्या मैं वहाँ नमाज कसर पढ़ूंगा या वहाँ पूरी पढ़ूंगा? देखें, अब अपने घर आते हैं, भाई शहर में आते हैं, जान की रिहाइश है, अब वो चाहे एक दिन के लिए भी आए, घंटे के लिए भी आए, नमाज का वक्त हो गया पूरी पढ़ेंगे। ठीक है। या अपने घर में जब बंदा आता है तो फिर तो पूरी नमाज ही पढ़ता है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि कितने दिन के लिए आया, 15 दिन या उससे ज़्यादा के कैद नहीं, वो तो अपने इकामत के लिए होता है। अब जहाँ ये जा रहे हैं, जॉब के लिए जाते हैं, अगर तो हर हफ्ते बाद इनकी वापसी हो जाती है, तो वो जहाँ जॉब कर रहे हैं जो उन्होंने फासला बताया उस एतबार से वहाँ कसर नमाज पढ़ेंगे, लेकिन जब भी अपने घर पर आएंगे, चाहे कितनी देर के लिए आए, तो यहाँ पूरी नमाज पढ़ेंगे। ठीक है हुज़ूर। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, सिलसिला आपने मुलाहज़ा फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कसीर मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ उन्वानात पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने शरई रहनुमाई हासिल की। बहुत सारे मदनी फूल भी मुफ्ती साहब ने अता फरमाए, आप इनको याद रखिए, इन पर अमल करने की नियत फरमा लीजिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।